तो दोस्तों आज चैप्टर 3 द ग्रंटिंग बाय देम। ग्रंटिंग का मतलब होता है घुरघुराना। अब इसका पूरा मतलब आप समझ पाओगे अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो। तो अगर आप लोग आज के ये वीडियो देखते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑथर होते हैं वो कैसे अघोरी के पास पहुंचते हैं। वो कितना हिम्मत दिखाते हैं तब जाकर अघोरियों के पास पहुंच पाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग अघोरियों के बारे में जानना चाहते हो ना, तो ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो ऑथर है वो अपने डेस्टिनेशन के तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो चैप्टर होता है वो स्टार्ट होता है उसी रास्ते से। तो जो ऑथर है वो विलेज के तरफ चलते चलते लगभग आधा घंटा हो गया है, और जो टाइम था वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 साढ़े 5 बज रहा था। देखो, अब 5 साढ़े 5 का मतलब आप लोग सोच रहे होगे कि अभी तो उजेला होगा। नहीं, आप लोग ये भी सोचो कि जो वो एरिया है वो पहली बात तो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और वहाँ पर हमेशा जो सीज़न होता है वो विंटर सीज़न होता है। तो वहाँ पर जो शाम होती है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और ख़ासकर अगर अगर आप धूप भी बहुत तगड़ी है और आप किसी घने जंगल में जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको अंधेरा ही जान पड़ता है। और जब आप 5 बजे, वो भी शाम के टाइम, आप उस जंगल से जाओगे, तो आप एक बार इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डार्क होगा उस एरिया में। तो ऑथर बता रहे थे कि वही 5 बजे के आसपास हम लोग उस गांव में मतलब पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लगभग हो गया है चलते चलते रास्ते में। और मैंने अभी पूछा उस लड़के से, रहस्य जिसका नाम था, उससे मैंने पूछा कि भी कितना टाइम लगेगा। उसने बताया, साहब अभी हमें लगभग 1 घंटा और लगेगा पहुंचने में हमारे डेस्टिनेशन तक। अगर आप टैक्सी से जाते तो लगभग 40-45 मिनट में आप पहुंच जाते। तो लेकिन मेरा प्लान कर रहा हूँ साहब, वो ये कि आपको अघोरी से अगर मिलना है तो आपको क्रिमेशन ग्राउंड पे जाना होगा। क्रिमेशन ग्राउंड यानी शमशान घाट वगैरह में आपको जाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि यहीं से लगभग आधा 1 किलोमीटर बाद ही वो क्रिमेशन ग्राउंड पड़ेगा, और आपको मैं वहीं छोड़ दूंगा। और जब आपका काम हो जाए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा अपने सेल फ़ोन के थ्रू, और मैं आपको पिकअप कर लूँगा और अपने घर पर ले जाऊँगा। तो अब ऑथर भी सोचते हैं कि देखो यार, अब अगर मुझे अघोरियों से मिलना है तो पहली बात तो वो तुम हम मुझसे मिलने आएंगे नहीं, तो मुझे ही उनसे मिलने जाना होगा। और कहाँ जाना होगा? क्रिमेशन ग्राउंड मिलने जाना होगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेव बनना पड़ेगा, तभी मैं उनसे मिल पाऊँगा। हाँ, भले ही रात का टाइम है, थोड़ा सा खतरा भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि जो अघोरी होते हैं वो आपको अधिकतर क्रिमेशन ग्राउंड पर ही मिलेंगे। तो अगर आपको भी उनसे मिलना हो तो आपको क्रिमेशन ग्राउंड पर ही जाकर मिलना होगा। बहुत ही कम, रेयर चांस होगा जहाँ पर आपको वो किसी रोड पे या कहीं पर मिल जाए, वरना वो आपको अधिकतर क्रिमेशन ग्राउंड पर ही मिलेंगे। तो अब क्या होता है, जो ऑथर होते हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है वो उस बुलेट कार्ड में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही रेयर ही बुलेट कार्ड पे जो एक्सपीरियंस अपना वो किया हुआ है। तो लगभग कह सकते हो पहली बार आज वो बुलेट कार्ड पे बैठे हुए हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी जो रहस्य होता है उसी जंगल के बीच में, रहस्य कहता है कि साहब आपको कुछ सुनाई दिया? अब जो हमारे ऑथर होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि अब क्या जंगल के बीच में आपको क्या सुनाई दे सकता है भाई। देखो, अगर आप किसी खोज में जा रहे हो तो या तो जो खोज में जा रहे हो वही चीज़ आपको सुनाई देगी, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ ही आपको सुनाई देगी। वरना घने जंगल में आपके अलावा कोई है नहीं, तो कौन सी चीज़ आपको सुनाई दे सकती है? या तो किसी जानवर की चीज़, या तो कोई अघोरी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं और सोच में ही पड़ जाते हैं कि कौन हो सकता है। तभी जो रहस्य होता है वो बताता है कि आप ध्यान से सुनिए। तो अब जो ऑथर होते हैं उनको भी कुछ सुनाई देने लगता है कि हाँ, कुछ करंट जैसी, करंटिंग मतलब घुरघुराने की आवाज़ होती है। जैसे कि पत्तियों के ऊपर जब कोई चलता है ना, तो वैसी जो आवाज़ आती है, तो वही आवाज़ जो है वो ऑथर को सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। तभी वो जो रैस लड़का होता है वो बताता है कि साहब ये देखो, ये 4 वाइल्ड बियर हैं जो आपके लेफ़्ट साइड पे खड़े हुए हैं, और हमसे लगभग 10 फुट ऊंचे हैं। तो जो ऑथर होते हैं वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको तो इतना पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली है उस लड़के के साथ। और ऐसा होता है, जो लड़का होता है वो एक शुगर कोटेड कैंडीज़ टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो उसको उनको फेंकता है, और वो जो बियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय से उसको खाते हैं। तो ये भी बहुत ही फ़न जैसी चीज़ है।
और फिर जो लड़का होता है वो कहता है कि साहब आप डरिए बिल्कुल भी नहीं, हमारे सामने जो बगल में खड़ा हुआ है ये मेल है, जो 4 लड़के हैं ये इनका मेल है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और मैंने इसको जब ये बच्चा था तब से मैं इसको देख रहा हूँ, तो आप इससे डरिए बिल्कुल भी नहीं, आपको ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी जो वो लड़का होता है वो ऑथर को वही कैंडीज़ उनके हाथ में देता है और कहता है कि आप भी इनको दीजिए। लेकिन जो ऑथर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो पहले तो मना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। अब ऑथर जो होते हैं वो डर जाते हैं और नहीं, मतलब उसको लड़के को कहते हैं कि देखो यार, मुझे मुझे ये सब नहीं करना है और मुझे जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हम अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फिर जो रैश होता है वो भी देखता है कि हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस हो गया है, तो चलो यहाँ निकलते हैं ये, तो वो भी वहाँ से जो कंटिन्यू होता है जर्नी वो कर देते हैं। और जो ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि इतना पास बियर के मैं कभी भी नहीं गया हूँ, और ख़ासकर वाइल्ड बन के, और मैंने लास्ट टाइम जो बियर थे उसको देखा था जू में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लगता है बियर से, जो ऑथर है वो बता रहे हैं। उसके बाद हाफ किलोमीटर चलने के बाद जो क्रीमेशन ग्राउंड है वो आ जाता है, और जो लड़का होता है वो कहता है कि साहब अब यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे मेरी जो बुलेट कार्ट है वो आगे नहीं जा सकती, और थोड़ा सा ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ऐसे ही निकल जाना है सामने से, और कुछ टाइम बाद लगभग 5 मिनट बाद आपको एक स्मॉल टेम्पल दिखेगा, वहाँ पर आपको चला जाना है। अब उसी टेंपल में जाते जाते वो सोचते हैं कि हाँ, यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है घोरी टेंपल का वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद क्रीमेशन ग्राउंड भी आ जाएगा। तो अब जो ऑथर थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब अब कोई भी अकेले होगा घने जंगल में, वो भी अघोरियों से मिलने जा रहा है रात के टाइम, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डर का महसूस होगा उस टाइम पे। तो एक बार आप थोड़ा सा महसूस करो, इमेजिन करो, तो आपको भी पता चलेगा कि वो डर कितना खतरनाक डर होगा कि आप रात के 7-8 बजे एकदम अंधेरे घने जंगल में अघोरी से मिलने जा रहे हो, टेंपल से कहाँ पर, उसके बाद क्रीमेशन ग्राउंड पे। हालत ख़राब हो जाती है यार अच्छों की। तो अब यहाँ से, लेकिन फिर भी जो ऑथर होते हैं उनको मिलना होता है, और रहस्य भी कहता है कि आप जब जाइए, अब जब का आपका जो भी काम है, जिस भी काम से आप यहाँ आए हैं, जब वो हो जाएगा आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आकर आपको पिकअप कर लूँगा। तो अब ऑथर उतरते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही पतला रास्ता होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फियरलेस होकर और सेंस ऑफ एक्साइटमेंट के साथ चलने लगते हैं। तो ये था आज का चैप्टर 3। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखो यार, अघोरी के बारे में जानकर आपको क्या मिलने वाला है। देखो, पहली बात एक होता है नॉलेज। जैसे कि जब मैंने बुक पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे जानकर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे एक्साइटमेंट थी इनके बारे में जानने की। जैसे कि ऑथर को एक्साइटमेंट थी उनसे मिलने की, वैसे मेरी भी एक्साइटमेंट थी और इनके अघोरियों के बारे में जानने की। तो अगर आपके अंदर भी एक्साइटमेंट है तो आप लोग इस पूरे सीरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय के साथ दे सकते हो। और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगा, इससे आपको अघोरी के बारे में नॉलेज मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर जान जाओगे तो आपके होश उड़ ही जाएंगे। तो है बहुत ही खतरनाक चीज़ें। बस आपको इस पूरे सीरीज़ पे लगे रहना है और देखते रहना है, ठीक है। अब पसंद आया हो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी पता चले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।